अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको उर्दू का पेपर है, तो यहाँ इस वीडियो में हम ए टू जेड सब कुछ उर्दू का डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का उर्दू वीक है, जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू में कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो के बाद आप खुद देख लेना कि आपका उर्दू बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा और आप इजिली पास हो जाओगे। सिर्फ पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स देकर आप पास हो सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जो जो चीजें मैं बोलूंगा उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना। तो उर्दू का जो आपको पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा, 36 आपके पास मार्क्स है। बहुत आसान है, बस आप थोड़ा बहुत समझते जाओ। पहला क्वेश्चन आपको एक पैसेज की तरह होती है, पैसेज आती है, फिर आपने उसके आंसर यहाँ पर दिखाने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है एक पैसेज, इसको पढ़ना है, फिर आपने आंसर देने हैं। तो हम यहाँ पर समझे पहला क्वेश्चन क्या है, इस खिते के 4 अहम तहजीबी इकाइयों के नाम बताइए। तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर चीन है, बरसगीर हिंदुस्तान है, सेंट्रल एशिया ईरान है, मिल गया आंसर। ऐसा ही ट्रांस हिमालयन के नाम किन को दिया गया, ट्रांस हिमालयन किसको बोला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पामीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, मगरबी तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, इनको बोला गया है ट्रांस हिमालयन। यहाँ पर आपको आंसर बनेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले समझना है। तो आपको या में क्वेश्चन आता है, मतलब आर में आता है, तो आप या तो ये लिखो, अगर आपको वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो ये लिखो, बट आप वही करना जिसके आपको पूरे आपको आंसर आते हैं। तो ये आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो 10 मार्क्स यहाँ से हो गए। उसके बाद आपको सवाल नंबर 2 जो है, जो आपका हिस्सा नसर है ना, ख़ात्म की सहावत, एक कहानी, दावत, उन चैप्टर में से आपको एक खलासा आता है। तो यहाँ 2 पूछे जाते हैं, आपने एक करना होता है। आप एक काम करो, 4 चैप्टर के हालात से देख के जाओ, बस अपनी बुक खोलो, उसको थोड़ा समझ लो। जैसा ख़ात्म की सहावत है, एक यादगार वसीयत है, एक कहानी है, आखिरी कदम है, इन 4 के याद करके जाओ। तो 4 में से एक तो आपको ज़रूर आएगा, एक ही करना है, 6 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। अगर आपने खलासे अच्छे तरीके से याद किए होंगे, जो भी आपको अभी मेंशन किए मैंने, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन आते हैं, 2 के जवाब करने होते हैं। आपने खलासे याद किए थे, आप इजीली यहाँ पर भी आंसर कर पाओगे, क्योंकि खलासों की ही तो वजह से आपको आंसर मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे समझ जाओगे, 4 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद आपको नोट आता है। सिंपली जो आपके नसर के लिखने वाले यहाँ पर बंदे हैं ना, जिन्होंने नसर लिखा हुआ है, जैसा कि आपका ख़ात्म की सहावत किसने लिखा है, मीरा मंदेलवी ने, तो वो जो भी नसर वाले हैं, तो उनमें से आपको एक का नोट आता है, या तो आपको फिर उसके बाद दास्तान, नावल, मरसिया ये वगैरह आता है। तो 2 में से एक याद करना है, या तो आपने नसर वाले बंदे याद रखने हैं जिन्होंने यहाँ पर नसर के चैप्टर लिखे हैं, या तो आपने दास्तान, नावल, आपका आ जाता है मरसिया, तो ये चीज़ें याद करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, अगर आप सिंपली दास्तान हो गया एक, गज़ल हो गया दूसरा, फिर आपका मरसिया आ जाता है, तो ये 3-4 याद करके जाओ, यहाँ से आपको 5 मार्क्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपको तशरीह आती है। तो तशरीह में आपने अलग से ट्रिक यूज़ करनी है। क्या करोगे, पूरी क्या नज़म जो भी ढूँढ के, गज़ल्स ढूँढ के क्या तशरीह याद करते रहोगे? नहीं, आपने क्या करना है, अपनी गज़ल्स उठानी है। तो जो भी आपकी गज़ल्स हैं, तो गज़ल्स उठाओ, आप समझो कि ये गज़ल कहाँ पे एंड हो रही है, तो इसको लिखने वाला कौन है, बस ये समझ जाओ कि इनको लिखने वाला कौन है। तो जब आप ये समझ के कि इनको लिखने वाला कौन है, तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर जे जो यहाँ पर अशार दिए हुए हैं ना, तो इन अशार में से आपने सिर्फ 2 के जवाब करने हैं। तो आप जब समझ जाओगे, अच्छा हाँ, इसको लिखने वाला ये है, इसको लिखने वाला ये है, तो आपने आंसर कैसे देना है? आपने ये लिखना है, ये इशार इस शायर ने लिखा है, जिसने लिखा होगा उस शायर ने लिखा है, इसमें ये फरमाता है या इसमें ये कहता है, तो इसी को तोड़-फोड़ के लिखो, आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएँगे। 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन होता है, तो एक तशरीह होती है। तो ऐसे आपके यहाँ पर 6 मार्क्स हो गए। तो आर में यहाँ पर भी आपको नज़म का आता है, तो अगर आपने गज़ल का रेडी किया तो कोई ज़रूरी नहीं है नज़म को भी। फिर उसके बाद जो आपके गज़ल लिखने वाले शायर हैं, जैसा इलामा इकबाल है, वली दक्नी है, ख्वाजा मीर दर्द है, तो उनमें से जो अशार जो भी शायर हैं, तो उन शायरों का नोट आता है। तो उनमें से आप 3-4 शायर जो हैं वो याद करके जाना, 5 मार्क्स बाद मिल जाएँगे। फिर आपको नज़म खुद सताई। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, 4 मार्क्स के लिए जो आपकी नज़म है, उन नज़म्स का थोड़ा बहुत खुलासा याद कर देना। तो जैसे आप यहाँ पर जो आपकी बंजारा नामा है एंड फ़र्ज़ी लतीफ़ा है, खुद सताई है, तो ये जो आपकी नज़म्स हैं, इन नज़म्स का थोड़ा बहुत आप याद करके जाना कि हाँ, ये क्या-क्या चीज़ है, इनका में क्या बोल रहा है, तो बस आपने वहाँ पे लिख देना है। तो नज़म्स का भी आपका हल हो जाएगा, 4 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ पर आप गज़ल, मसनवी और नज़म को याद करके जाना, यहाँ से आपका इसका नोट बन जाएगा और ये 4 मार्क्स। दर्जा ज़ेल इस्तिलाहात में से 2 की मिसालों के साथ वज़ाहत कीजिए। अब आपने सिर्फ जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पूछे गए, 2 के करने, तो ज़्यादातर यही रिपीट होते जाते हैं। आपको ये समझना तशबीह किसे कहते हैं, तशबीह का मतलब पता होना चाहिए एंड इसकी एक एग्ज़ाम्पल पता होना चाहिए। जैसा तशबीह किसे कहते हैं, तो देखो, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की माने ठहराने को तशबीह कहते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देते रहते हैं ना, चाँद सा चेहरा, चाँद जैसा चेहरा, तो यही होती है तशबीह। फिर उसके बाद जैसा तलमीह है, तलमीह पता है किसे कहते हैं? तलमीह होता है इशारा करना। जब हम शायरी में इशारा करते हैं किसी तारीख पर, किसी सियासी चीज़ पर, किसी इंसान पर, जो वो इशारा होता है, उसको हम तलमीह बोलते हैं। फिर आ जाता है काफ़िया। तो काफ़िया किसे कहते हैं? जो हमारा शेर होता है, जब हम नज़म पढ़ते हैं, शेर होता है, उस शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को हम क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। फिर आता है मतला। तो मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों, उसे हम मतला कहते हैं। फिर आता है हुस्न तालील किसे कहते हैं? तो हुस्न तालील कहते हैं सबब या वजह बयान करना। तो हम इसको एज़ अ शायरी के बेस पर क्या बोलेंगे, किसी बात को ऐसे बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो।
किसी बात को ऐसे बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, और जब हम बयान करें मज़ा आ जाए, मतलब इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए गज़ल में जब हम इंटरेस्ट इंक्रीज़ करते हैं हुस्न तालील यूज़ करते हैं। तो ये इनके थोड़ा बहुत आप नोट डाउन करके रखना, मेरी आवाज़ से ही मैंने लिखा नहीं क्योंकि टाइम कम था, तो ताकि आप इसको समझ जाओ, इनमें से कोई ना कोई रिपीट होता जाएगा। फिर आपको मज़मून आता है वो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, 15 मार्क्स का आता है। तो जैसा कि सवाल नंबर 11 है, यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपने एक करना है, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। या तो आपको ख़त लिखना है, या तो आपको अखबारी रिपोर्ट, या तो आपको इश्तिहार मतलब एडवर्टाइज़मेंट। तो आप फ़ोकस करना ख़त पे। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने है, आपको क्या करना है, अब जैसा आपके दोस्त को हाथ लिखना, उसको ईद मुबारक देनी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखा, एंड अपना यहाँ पर जगह का नाम लिख दिया, एंड डेट लिखी, तो यहाँ पे लिखा प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, फिर उसको जो भी लिखना है लिख दो। नीचे आपने क्या, आपका प्यारा दोस्त, अपना नाम लिखा, हो गया ख़त्म। तो फिर उसके बाद जैसा आपको सवाल नंबर 12 है, तो इसमें ये चीज़ें ये भी रिपीट होती जाती हैं, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, अंजुमन पंजाब के बारे में, उर्दू ज़बान एकाज़ व इर्तिका के बारे में, तो ये चीज़ें, तो इसमें से भी आप इन तीनों को भी याद करके जाओगे तो ये रिपीट होती रहती हैं, तो यहाँ से आपको 15 मार्क्स बन जाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 13, टोटल 10 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आपको पहला एक क्वेश्चन क्या है, हमारी दरसी किताब का क्या नाम है, तो आप ही बोलो ज़रा कमेंट करके, आपकी किताब का नाम क्या है, उर्दू किताब, गुलिस्तान उर्दू, भारस्तान उर्दू, उर्दू दुनिया, क्या नाम है आपकी, फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है। फिर बाकी जो फ़ेल हाल और मुस्तकबिल को एक साथ ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मुज़ारा, मुज़ारा बोलते हैं। मोहल्ले की होली क्या है, तो मोहल्ले की होली क्या है, मोहल्ले की होली ड्रामा है, ये इसका आंसर है। वो कलमा जो मुसद्दर से निकला हो डैश डैश कहलाता है, तो जो चीज़ मुसद्दर से निकले उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मश्तक। फिर नज़म खुद सताई किस शायर की तहलीक है, मतलब खुद सताई जो नज़म है उसको किसने लिखा है, तो उसको लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इनमें से कौन सा शायर जो है दक्कन से दिल्ली आया, तो आपने जब पूरा पढ़ा होगा आपको पता होगा दिल्ली से दक्कन कौन आया, दक्कन से दिल्ली कौन आया, उसका आंसर करना है यहाँ पे। दाऊद का ताल्लुक किस सनफ़ अदब के साथ है, ये आपको पता होना चाहिए। दाऊद, दाऊद क्या था, दाऊद क्या था, दाऊद आपका यहाँ पर एक चैप्टर है, वो क्या है, उसमें वो क्या है, वो इंशिया है। एंड सिल्क रोड के मुसन्नफ़ का नाम बताइए, तो सिल्क रोड किसने लिखा है, कौन है उसका आंसर, उसका आंसर है अब्दुल गनी लदाखी। फिर ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस हिसाब से आपने एमसीक्यूज भी क्लियर करने हैं। तो बहुत आसान है, इसी तरीके से आप प्रिपेयर करके जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ, तो आपका पेपर बहुत एकदम मस्त जाएगा।